नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल आस्था और बंसरी पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आस्था आज आप सबको सर्वनाम के बारे में पढ़ाऊंगी। सर्वनाम हिंदी व्याकरण में आता है। तो शुरू करने से पहले मेरी चैनल आस्था और बंसरी पर आप सभी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम सर्वनाम की परिभाषा सीखेंगे। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। तो चलो परिभाषा। वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, उसका, उसे, मेरा, मुझे, हमने, हमारा, तुम्हारे, आपके, आपसे, ये, यह आदि। तो अब हम आगे चलते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को अंग्रेजी में डेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। अनिश्चितवाचक सर्वनाम को इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। संबंधवाचक को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं और निजवाचक सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो चलो पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जाने। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति जिसके विषय में कुछ कहा जाए का ज्ञान कराए वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, आप, तू, तुम्हारी, वह, उसके, उसका आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे मैं, मेरा आदि। मैं बाजार गया था, मेरा घर पास ही है। मध्य पुरुष जैसे आप, तू, तुम्हारी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी परीक्षा कल शुरू होगी। अन्य पुरुष जैसे वह, उसके, उसका आदि। उसके मित्र जानते थे कि वह अवश्य सफल होगा। वह तीनों पक्के मित्र हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह मेरी पुस्तक है। यह कमीज राघव की है।
वह चाबी मेरी अलमारी की है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बात पाते, तब हम कोई, किसने, किसका, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। पलंग के नीचे कुछ है। हमें पता नहीं है कि क्या है, लेकिन हमें पता है कि कुछ तो है, पर उसका निश्चित पता नहीं है। वो किताब हो सकती है, कलम हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बाहर कोई आया है। कोई, हमें पता है कि बाहर कोई आया है, पर पता नहीं कि कौन आया है। बाहर मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, आंटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। दूध में कुछ गिर गया। दूध में क्या गिर गया पता नहीं। दूध में कुछ भी गिर सकता है, जैसे धूल, मिट्टी, कुछ भी गिर सकता है। चलो अब दूसरे पर चले, जो कि है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसका, किसे, किसने आदि। गीत कौन गा रहा है? कौन। हम इसे एक और तरीके से पहचान सकते हैं, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क हो, वह इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक हो जाता है। लेकिन कुछ वाक्यों में हम क्वेश्चन मार्क नहीं डालते, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। तो जो शब्द प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि तुम कौन हो, तो कौन शब्द पूछ रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है, तो ऐसे हम पहचान सकते हैं। तुम क्या बनाना चाहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? आदि। अब हम चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, जो, वह आदि। जो सो रहा है वह बीमार है। इसका मतलब जो और वह संबंध दिखा रहे हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलो अगले लास्ट पर चले, जो कि है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, अपने आप ही, स्वयं ही आदि। माँ, मैं अपना काम अपने आप करूंगी। माली ने पौधों को स्वयं पानी दिया। हमें अपना काम खुद करना